दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिनका सेवन करके आप अपने कमज़ोर शरीर को फौलादी और ताकतवर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी काम में जल्दी थक जाते हैं, आप भी कमज़ोर कमज़ोर सा महसूस करते हैं, तो आपको आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनको अपनाकर आप अपने कमज़ोर शरीर में भी जान डाल सकते हैं। आपका शरीर कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन आप अगर अपनी डाइट में इन 5 चीज़ों को यूज़ करोगे, इस्तेमाल करोगे, तो आपके शरीर में नई ताकत आ जाएगी और आपका कमज़ोर शरीर फौलादी शरीर बन जाएगा। चलिए जानते हैं बारी बारी से उन 5 चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ है केला। केले में विटामिन ए, विटामिन वी, विटामिन बी6, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, थायमिन, नाइसिन, फोलिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। केले में आसानी से खून में मिलने वाला आयरन तत्व होता है। इस कारण खून की कमी के रोगियों को केला अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि केला खाने से खून में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। केला खाने से हड्डियां मजबूत होती है। केले में खास प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होता है, जिसका कार्य है खाने से कैल्शियम को सोखना और हड्डियों को मजबूत बनाना। आयुर्वेद के अनुसार केला मधुर, पाचक, वीर्यवर्धक, मांस की वृद्धि करने वाला, भूख प्यास को शांत करने वाला होता है। एक केला आपकी बॉडी को बहुत सारे फायदे देता है, इसीलिए आपको रोज केला जरूर खाना चाहिए। साथ ही साथ ये आपकी बॉडी में एनर्जी भी देता है। केला खाने का सही समय सुबह नाश्ते के समय होता है। एकदम खाली पेट केला नुकसान करता है। बाकी दिन में आप कभी भी केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सरसाइज या वर्कआउट करने के बाद केला खाने से थकान दूर होती है और आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अगर आपको अस्थमा, जुखाम, सर्दी की समस्या है तो आप रात में केला ना खाएं, और अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो रात को सोने से पहले आप केला खा सकते हैं। इससे आपको अच्छी नींद आती है और रात में आपको भूख भी नहीं लगती है। अगर आप कभी कभी रात में ज़्यादा मसालेदार खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद एक केला आपको अवश्य खाना चाहिए। इससे एसिडिटी की वजह से होने वाली सीने में जलन, पेट के अल्सर से आप बचे रहेंगे। साथ ही केला और दूध खाना वजन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। आप केला और दूध कॉर्नफ्लेक्स या सीरियल्स में डालकर खा सकते हैं। चाहे तो ओट्स और दूध में केला काट कर लें और साथ में ही मेवे जैसे भीगे बादाम, अखरोट, किशमिश मिला लें। बहुत से लोग बनाना मिल्क शेक पीते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार ये गलत है। या तो केला खाकर दूध पिए या फिर दूध पीकर केला खाएं। दोनों को मिक्स ना करें। दोस्तों, दूसरी चीज है मुनक्का। दोस्तों, आपके शरीर में ऊर्जा और ताकत बढ़ाने के लिए ये मुनक्का भी बहुत काम की चीज है। ये भी आपके शरीर के अलग अलग भागों को फायदा देता है, जिससे आपका शरीर पूरी तरह ऊर्जा से भर जाता है। लेकिन दोस्तों, मुनक्के की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसीलिए इसका ज़्यादा सेवन ठंड के मौसम में किया जाना चाहिए। लेकिन आप इसका उपयोग गर्मियों में भी कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आपको इसका कम इस्तेमाल करना है। लेकिन सर्दियों के मौसम में आप बिना किसी दिक्कत के इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। आप दिन में 5 से 6 मुनक्कों का इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्मियों में इसे भिगोकर खाना ही लाभकारी होगा, तभी ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आपके शरीर में खून की कमी हो गई है तो इसका सेवन आपके खून की कमी को दूर कर सकता है। ये दांत और हड्डियों की मजबूती के लिए भी अच्छा माना जाता है। ये ब्लड प्रेशर की समस्या से भी निजात दिलाता है। इसके सेवन से गैस की समस्या भी दूर होती है। इसके अलावा यूरिन की परेशानी से भी ये निजात दिलाता है। इसके अलावा ये बालों की समस्या से भी आपको छुटकारा दिलाता है। इसको खाने के लिए रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में 5 से 6 मुनक्के उबाल कर इसका सेवन करने से शरीर की कई बीमारियां दूर हो जाती है और व्यक्ति को अच्छी नींद भी आती है। इसके अलावा आप मुनक्के को रात भर पानी में भिगोकर अगले दिन सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज है सोयाबीन। सोयाबीन शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और विटामिन बी आदि पाए जाते हैं। इसको खाने से हड्डियां मजबूत होने के साथ साथ आपका हार्ट भी हेल्दी हो जाता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को स्वस्थ रखने में आपकी मदद करते हैं। जो लोग नॉनवेज का सेवन नहीं करते हैं, सोयाबीन उनके लिए एक हेल्दी प्रोटीन का सोर्स है। सोयाबीन खाने से शरीर की कई बीमारियां आसानी से दूर हो जाती है। सोयाबीन से हमें प्रोटीन तो अच्छी मात्रा में मिलता ही है, साथ ही साथ इसमें विटामिन
और अन्य और भी तत्व पाए जाते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इसे कई तरह के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पर शारीरिक दुर्बलता और बालों और त्वचा की तमाम समस्याएं दूर करने के लिए सोयाबीन कारगर सिद्ध होता है। सोयाबीन का इस्तेमाल बॉडी बिल्डिंग के लिए भी अच्छा माना जाता है। ये शरीर में नई कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत का भी काम करता है। सोयाबीन स्त्री रोगों में भी काम आता है और इसके सेवन से शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए काफी मददगार साबित होते हैं। इसमें प्रोटीन के साथ ही लगभग 20% अच्छा फैट भी होता है जो हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है। यह हमारे मेटाबॉलिज्म को भी दुरुस्त रखता है। सोयाबीन में कैल्शियम की मात्रा भी अच्छी होती है जिससे हमारी हड्डियां भी मजबूत होती है। साथ ही ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। एक दिन में हम 100 ग्राम सोयाबीन खा सकते हैं। इससे हमारे शरीर की प्रोटीन की जो जरूरत होती है उसकी आधे से ज्यादा हिस्सा पूरा हो सकता है। सोयाबीन का इस्तेमाल गिरी या फिर इसकी खली के रूप में भी किया जा सकता है। इसका अमूमन सब्जियों के रूप में उपयोग किया जाता है और इसके लिए पहले इसे पानी में भिगो दिया जाता है या फिर इसकी गिरी यानी सोयाबीन के दानों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह इसे उबालकर ही खाया जाता है। इससे न केवल ये सुपाच्य हो जाता है बल्कि इसकी कड़वाहट भी चली जाती है। दोस्तों, आज की हमारी चौथी चीज है चना। बहुत से लोग चने का सेवन सब्जियों के रूप में करते हैं तो कोई इसे भूनकर खाता है, जो खाने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। यदि आप चने के सेवन से कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे भिगोकर खाना बेहद फायदेमंद होगा। चने को हमेशा सुबह चबा चबा कर खाएं। चने खाते समय कभी भी जल्दबाजी ना दिखाएं। थोड़ा ही खाएं लेकिन चबा चबा कर खाएं। उसके बाद 1 गिलास दूध का सेवन जरूर करें। फिर आप देखें कि चने में कितना पावर होता है। यह आपको कैसे घोड़े जैसी ताकत देता है। अक्सर लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि आखिर हमें भीगे हुए चने ही क्यों खाने चाहिए। तो आपकी बेहतर जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भीगे हुए चनों में विटामिन ए, बी, सी, डी, फास्फोरस, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फाइबर होता है जो पुरुष के शरीर में ऊर्जा का संचार करता है और कमजोरी जड़ से खत्म हो जाती है। ऐसे में भीगा चना ही सेवन करना काफी लाभदायक होता है। चने में पाए जाने वाला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, फाइबर और फैट्स शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखने में सहायक होते हैं। यदि आपकी उम्र कम है और आप काफी ज्यादा उम्र के दिखने लगे हैं तो ऐसे में रोज आपको सुबह भीगे हुए चने जरूर खाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी उम्र थोड़ी सी थम जाएगी और आप जल्दी बूढ़े नजर नहीं आओगे और आप लंबे समय तक जवान बने रहोगे। दोस्तों, आज की हमारी 5वीं और आखिरी चीज है पनीर। दोस्तों, पनीर तो लगभग सबको पसंद होता ही है। शरीर के लिए प्रोटीन सबसे जरूरी पोषक तत्व माना जाता है। प्रोटीन शरीर को न सिर्फ ऊर्जा देता है बल्कि मांसपेशियों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। साथ ही प्रोटीन वजन को संतुलित रखने के लिए भी सहायक होता है। ऐसे में प्रोटीन युक्त आहार की बात करें तो पनीर से अच्छा विकल्प हो ही नहीं सकता है। पनीर प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। ऐसे में प्रोटीन की आपूर्ति के लिए बच्चे, बूढ़े, जवान सभी पनीर का सेवन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पनीर के अंदर सेलेनियम और पोटेशियम होता है जो आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन क्या आप पनीर खाने का सही समय जानते हैं? जी हाँ, पनीर को अगर सही समय पर खाया जाए तो ये आपको कई तरीके के फायदे पहुंचा सकता है। आपको बता दें कि कच्चे पनीर को सुबह खाली पेट खाना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप इसका खाली पेट सुबह सेवन करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद हो जाएगा और आपके शरीर को ताकत से भर देगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसी चीजें बताई हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने कमजोर और ढीले शरीर को फौलादी और ऊर्जावान बना सकते हैं और ये सभी चीजें आपको आसानी से उपलब्ध भी हो सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं वो बिल्कुल 100% शाकाहारी हैं। यानी आप मांसाहारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब भी आप इन शाकाहारी चीजों का इस्तेमाल करके अपने शरीर को ऊर्जा से भर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आप भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने शरीर की ऊर्जा को और ताकत को बढ़ा पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के लिए। थैंक यू।